अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शदाई, जो कि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब यहाँ पर माँ जो कि बेटी से मिलकर आई, तो अतिया ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी तौर मिराल और अलीहान को एक नहीं होने देगी, क्योंकि अहमद अगर होते तो वो ये फैसला करते तब अतिया को ज़रूर कबूल होता, लेकिन अहमद के मरते ही वो अपने मेके से पैचअप कर ले, सब कुछ भुला दे, वो ऐसा नहीं करेगी। इसलिए वो मिराल और अलीहान के रिश्ते के लिए इनकार कर देती है। माँ मायूस होकर बेटी के घर से वापस आ गई। घर आई तो यहाँ पर अचानक ही पोते की कॉल आ गई और वो मिराल के बारे में पूछता है। आपने मुझसे वादा किया था कि उसके हालात का, उसकी माँ का और मिराल का बहुत ख्याल रखेंगी। क्या आप वादा निभा रही हैं? अब ये चीज़ें आपके पास अमानत हैं, आपको मुझे इसी तरह से लौटानी है जिस तरह से मैं छोड़ कर आया हूँ। लेकिन अलीहान की ये भूल है कि उसे सेम वही सब कुछ मिलेगा जैसे जो वो छोड़कर गया है, क्योंकि अतिया को जो मालूम पड़ चुका है कि अलीहान उसका भतीजा है, तो अब वो जल्द अज जल्द चाहेगी कि मिराल की शादी हो जाए, एटलीस्ट उसकी मंगनी तो ज़रूर हो जाए, ताकि अली की हर उम्मीद टूट जाए। वो मिराल का जो आसरा लगाए बैठा है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर शाम के वक्त जब मिराल घर आई, माँ को कंपनी देने के लिए माँ के पास बैठती है, तो माँ पूछ लेती है, आज ऑफिस में कैसा दिन गुजरा? तो मिराल ठंडी आह भरते हुए कहने लगी, दिन तो अच्छा गुजरा, लेकिन फिर भी अली के बगैर कुछ भी नहीं कर पा रही। वो होता था ना, सारे काम खुद ब खुद कैसे हो जाते थे मालूम ही नहीं पड़ता था, लेकिन उसके जाने के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां पड़ गई। वो अपनी दादी के पास गया है ना, कहता था आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया, और वहाँ पर सिग्नल्स भी बहुत कम आते हैं उस एरिए में, और मैं ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाती। अब माँ जानती है कि अली कहाँ गया है, और वो बिजनेस टूर पर गया है। वो दादी के लिए तो नहीं गया, क्योंकि दादी तो अतिया के पास आई थी। है यहाँ पर माँ कहने लगी, मैं नहीं चाहती मिराल तुम किसी पर भी डिपेंड करो। बिजनेस की हद तक ठीक है, लेकिन तुम उसे हर काम में इन्वॉल्व मत करो, उसे घर तक मत लेकर आया करो, बस अब ऑफिस की हद तक रखना उसे। दूसरी तरफ अब यहाँ पर आदिल, जिसके पेरेंट्स चाहते हैं कि मिराल से आदिल की शादी हो जाए, रिश्ते में कजन्स हैं और ऐसे में दूर की रिश्तेदारी है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि ये रिश्तेदारी नज़दीक की हो जाए, ताकि मिराल जो इतनी इंडिपेंडेंट है उसका रिश्ता मिल जाए, और फिर ये फ्लैट भी तो उन्हें ही मिल जाएगा। काफ़ी लालची खानदान है। यहाँ पर अचानक ही उनकी कॉल आ गई। माँ बेटी बात कर रहे थे, अचानक जो कॉल आई तो अतिया ने रिसीव की। ऐसे में माँ अब जल्दी से रिश्ता मांग लेती है। हम आई थी, हमें मिराल बहुत पसंद आई, मेरे आदिल को भी बहुत अच्छी लगी, हम चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए, ये दूर की रिश्तेदारी नज़दीकियों में बदल जाए। अतिया जो कि आनन फानन बेटी का रिश्ता करना ही चाहती थी, वो यही तो सब कुछ चाहती थी कि अली से दूर हो जाए मिराल और कोई रिश्ता मिल जाए। इसलिए अतिया बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन करे हाँ कर देती है। अब दोनों दोनों की तकरीबन बात पक्की हो ही चुकी, इसलिए तो मिराल अब आदिल को मिलने बुलाती है। आदिल को लगा कि मिराल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहती है, इसलिए तो खुशी खुशी उससे मिलने चला गया। और याकूब जो कि हमेशा मिराल का साए की तरह पीछा करता है, वो भी यहाँ पर मौजूद था। मिराल कुछ कहती उससे पहले आदिल कह देता है, अच्छा किया मिलने बुला लिया, हमारी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, आखिरकार हमने एक होना है, तो पहले बातचीत होना भी तो ज़रूरी है। याकूब ये सब कुछ सुन रहा था और एकदम से हैरान रह गया कि अली के जाते ही ये क्या होना शुरू हो गया है। यहाँ पर याकूब सिर्फ बातें ही सुनता रहा। तो मिराल कहने लगी, मैंने एक्चुअली इसलिए बुलाया है कि मैं फ़िलहाल शादी के लिए तैयार नहीं, मेरे बहुत से ख्वाब हैं। बाबा के जाने के बाद अम्मी अकेली रह गई, मैं उन्हें इस तरह से फ़िलहाल नहीं छोड़ सकती, मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। अभी अगर अम्मी चाहती हैं मंगनी तो हो जाएगी, लेकिन शादी शादी का तो मैं 3-4 साल तक सोच भी नहीं सकती। अब आदिल जो कि चाहता है कि हाथ आई दौलत जल्द अज जल्द उसके नाम लग जाए, वो तो यही चाहेगा कि ये शादी आनन फानन हो जाए, लेकिन है यहाँ पर याकूब ने जो सब कुछ सुन लिया तो फिर वो अली को भी बता ही देगा। अली जो कि अब मिराल को किसी और के साथ मंसूब होते नहीं सुन पाया, इसलिए तो जल्द अज जल्द वो वापस आने की करेगा, लेकिन यहाँ पर आकर सब कुछ बदल चुका होगा। मिराल जो चाहती तो अली को है, जिसके दिल में सिर्फ अली है, लेकिन माँ की खुशी के लिए, उसे मुतमिन करने के लिए वो आदिल के साथ मंसूब हो जाएगी।
आदिल से उसकी बात पक्की हो जाएगी और जब अली वापस आएगा ये सब कुछ उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। और अतिया यही चाहती है कि अली उस स्टेज से गुजरे जहाँ से अतिया गुजरी थी, ताकि अतिया की माँ को एहसास हो कि बेटी का दुख तो बेशक उसे नजर नहीं आया, लेकिन पोते का दुख वो सह नहीं पा रही। गोया पोते की मोहब्बत बेटी की मोहब्बत पर हावी हो जाएगी। अब यहाँ पर दादी चाहकर भी मिराल का रिश्ता अली के लिए नहीं करवा पा रही, क्योंकि अतिया ऐसा नहीं चाहती। लेकिन खैर ये रिश्ता तो होना ही है, क्योंकि अतिया को आदिल की हकीकत बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगी, जो कि याकूब ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए सारे सबूत लाकर दिखाएगा, जो कि एक अच्छा इंसान नहीं है। होप सो काफ़ी बुरे काम भी करता होगा। ऐसे में अदिया तो शुक्र करेगी कि उसकी इकलौती बेटी किसी बुरे हाथ में नहीं फंसी। तो फिर जिंदगी की इन आखिरी सांसों में अतिया के पास अली के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, जो कि उसकी बेटी को दिलो जान से चाहता है और फिर अपना भतीजा भी है। खैर ये पैचअप तो होना ही है, माँ और बेटी का रिश्ता भी मजबूत होना है और उसके बाद अली और मिराल को भी एक होना है। तो फ्रेंड स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि मिराल की पहले शादी होगी आदिल के साथ और फिर अलीहान के साथ, या उससे पहले ही आदिल की हकीकत मालूम पड़ जाएगी? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।